हेलो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का साइंटिस्ट बनने का ड्रीम होगा, राइट? बहुत सारे लोग प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में पढ़ना चाहते होंगे, साइंस कोर्सेज परस्यू करना चाहते होंगे लाइक एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, मटेरियल केमिस्ट्री, कैंसर बायोलॉजी एंड स्टफ एंड सो ऑन. देयर इज नो लिमिट टू व्हाट यू कैन डू थ्रू बेसिक साइंस रिसर्च, राइट? तो इस वीडियो में आज हम एक ऐसे ही इंस्टीट्यूट के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद आप लोगों को पता भी होगा. अगर नहीं भी पता है तो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो में. इसके एंड तक हम नाइसर भुवनेश्वर के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं. उनमें कौन कौन से एग्जाम्स से आपको एंट्री मिलती है, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, और एंड में हम स्टाइपेंड्स भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? लेकिन इस वीडियो की सबसे पर्टिकुलर बात जानते हो क्या है? हम यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन की बातें कम कर रहे होंगे. मेन एम्फेसिस होगा पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डॉक्टरल कोर्सेज के ऊपर, राइट? मीनिंग अगर आप 12th के बाद नेस्ट या फिर आईआईटी के थ्रू आइजर्स या फिर नाइजर में एडमिशन नहीं ले पाए हो तो आपके पास एक और मौका होता है कि आप नाइसर भुवनेश्वर में मास्टर्स या फिर इंटीग्रेटेड मास्टर्स एंड पीएचडी कोर्सेज के लिए भी एडमिशन ले पाओ. जानेंगे इस वीडियो में कैसे. बने रहो मेरे साथ. और वेलकम टू हाउ टू गेट इनटू नाइसर, इंडियाज टॉप साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन ऑफ top science research institutes. And as you all might know, that programs offered at NISER are this integrated MSc. ये 5 साल का प्रोग्राम है. ये आपको मिलता है नेस्ट से, राइट? एंड उसके साथ साथ हमारे पास देयर इज़ अ न्यू कोर्स, MSc इन मेडिकल एंड रेडिएशन फिजिक्स कोर्स. ये 2 साल पुराना कोर्स है एंड दिस इज़ अ वेरी रेप्यूटेड कोर्स, लाइक फुली फंडेड कोर्स होता है. इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, आगे बताने वाला हूँ कितना. यहाँ पे आपको रेसिडेंस मिलता है, आपको एकोमोडेशन मिलता है. यहाँ पे आपका हॉस्पिटल्स के साथ कोलैबोरेशन में आपको इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं. सारी की सारी इस कोर्स में होती हैं. इसका एंट्रेंस एग्जाम और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट अप इज़ वेरी फ्लैगशिप प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड MSc प्लस PhD प्रोग्राम. ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो चारों सब्जेक्ट्सों में होता है. एंड इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपका कोर्स के एडमिशन के साथ ही आपका स्टाइपेंड भी स्टार्ट हो जाता है. अगेन जानेंगे कितना थोड़ी देर में, ठीक है? एंड देन दिस डॉक्टरल कोर्स, ठीक है? ये PhD प्रोग्राम है ऑफ कोर्स. फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो, अर्थ साइंस, प्लानिटरी साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस एंड जितनी भी डिसिप्लिन हैं सब में PhD प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं. प्लस देयर इज़ ऑल्सो वन पोस्ट डॉक्टरेट प्रोग्राम. सो पोस्ट डॉक प्रोग्राम, इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है. प्लस देयर इज़ प्रोजेक्ट फेलोशिप्स अवेलेबल एज वेल. ओके, सो ये दोनों प्रोग्राम्स भी नाइजर में होते हैं. ये बहुत रेप्यूटेड कोर्सेज हैं जहाँ पे यहाँ पे आपका कोर्स वर्क होता है. इंटीग्रेटेड MSc में, MSc इन मेडिकल एंड रेडिएशन फिजिक्स में आपका कोर्स वर्क होता है. PhD में आपका कोर्स वर्क होता है 2 साल का. इसके लिए हमने ऑलरेडी अलग वीडियो बना रखी है डिटेल में. एंड PhD प्लस पोस्ट डॉक प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स में आपका फुल फ्लेजेड रिसर्च होता है. कहीं कहीं पे PhD प्रोग्राम में 1 साल का कोर्स वर्क भी होता है, राइट? बट बाकी के 3, 4, 5 साल आपका पूरा फुल फ्लेजेड रिसर्च चलता है जिसमें भी आप हो, राइट? तो मास्टर्स प्रोग्राम्स हम सबको मोस्टली पता है. इंटीग्रेटेड MSc नेस्ट के थ्रू एडमिशन होता है. PCMB, लाइक फर्स्ट ईयर में आपको चारों कोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है? इसका मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो आप सब कुछ पढ़ोगे इररिस्पेक्टिव आपका 11वीं 12वीं में मैथ्स था कि नहीं था, बायो था कि नहीं था, आपको मैनेज हो जाता है, करना भी पड़ता है. एंड मेजर आपका सेकेंड ईयर से आपको अलॉट होता है डिपेंडिंग ऑन हाउ मच स्कोर यू गेट इन योर फर्स्ट ईयर. एंड आपका प्रेफरेंस के बेस पे योर मेजर इज़ अलॉटेड. एंड उसी के साथ साथ कुछ इलेक्टिव कोर्सेज लेकर के आप एक किसी और डिसिप्लिन में माइनर भी कर सकते हो. लेट्स से आई हैव अ लॉट ऑफ आई हैव 5 to 6 कोर्सेज इन कंप्यूटर साइंस, है ना? तो ऑल्दो यहाँ पे मेजर नहीं है तो आई कैन स्टिल बी अ फिजिक्स मेजर प्लस CS माइनर बिकॉज यहाँ से मैंने इलेक्टिव्स क्रेडिट किए हुए हैं, राइट? ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के कोर्सेज भी होते हैं शुरुआत के 2 सालों तक. यहाँ पे आपको मेजर या माइनर का ऑप्शन नहीं है, बट डेफिनेटली अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप लेट्स से इकोनॉमिक्स या साइकोलॉजी में प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स आप डेफिनेटली कर सकते हो. ओके, नाउ लेट्स कम टू MSc इन मेडिकल एंड रेडिएशन फिजिक्स या फिर रेडियोलॉजिकल फिजिक्स. इट्स मोर और लेस सेम. ये कोर्स ऑफ कोर्स TMC के साथ कोलैबोरेशन में भी होता है. एंड ये 2 साल का कोर्स होता है जिसमें आपका कोर्स वर्क प्लस लैब्स होते हैं, राइट? ये फुली पेड प्रोग्राम होता है ये भी, जस्ट लाइक आवर इंटीग्रेटेड MSc. यहाँ पे सबको पता है कि 5,000 पर मंथ की आपकी स्टाइपेंड होती है.
प्लस एक और कंपोनेंट होता है इसके साथ एसोसिएटेड, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आगे। प्लस आपका एमएससी इन मेडिकल रेडिएशन फिजिक्स में 1 साल की इंटर्नशिप्स भी होती हैं, प्लस ऑफ कोर्स सेमेस्टर ब्रेक्स पे या ईयर एंड्स पे आपकी इंटर्नशिप भी होती हैं। यहाँ पे आपका कोलैबोरेशन होगा एम्स भुवनेश्वर के साथ में एंड AHPGIC कटक के साथ में। इसका मतलब है कि आपके कुछ कोर्सेज और या फिर कुछ लैब्स या कुछ क्लासेस के लिए आपको जाना पड़ेगा एम्स भुवनेश्वर या फिर कटक के AHPGIC हॉस्पिटल में, ठीक है। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे इस कोर्स में, जो पहला बैच था नाइजर का, आई गेस 2022 में ये प्रोग्राम स्टार्टेड एंड आई बिकेम फ्रेंड्स विद अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम दिस बैच। अराउंड आई गेस 15 लोग थे इस पूरे कोर्स में, 15 नहीं, आई थिंक 10 लोग थे, है ना। दे वर इन्वॉल्व इन सेटिंग अप दिस डिपार्टमेंट, और उनके लेक्चरर्स बाहर से आते थे, लाइक BARC से आ रहा है कोई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से आ रहा है, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आ रहे हैं, टाटा मेमोरियल के बड़े बड़े डॉक्टर्स आ रहे हैं उनको कोर्स लेक्चर्स देने, उनकी लैब्स लेने, उनको गाइड करने। तो ये कोर्स भी बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होता है। प्लस फिजिक्स का बहुत सारा पार्ट, पार्टिकल फिजिक्स का पार्ट तो ये लोग पढ़ ही रहे होते हैं, लाइक एक्सेलरेटर्स के बारे में, कोलाइडर्स के बारे में, रेडिएशन थेरेपी के बारे में, राइट। हाई एनर्जी फिजिक्स भी बहुत ज़्यादा ये लोग करते हैं। तो दैट इज़ वेरी फैसिनेटिंग एंड इंट्रीगिंग। अगर आपको आता है तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट बिलो कि यू आर इंटरेस्टेड अबाउट CMRP। एंड नेक्स्ट अप इज PhD प्रोग्राम्स। PhD प्रोग्राम्स में हम डायरेक्टली PhD की बात भी करते हैं एंड इंटीग्रेटेड MSc PhD की बात भी हम करते हैं। ओके, सो ये ऑफिशियल ड्यूरेशन इसका 5 साल होता है एंड ऑफिशियल ड्यूरेशन इसका 5 से 6 साल हो सकता है। ओके, सो ये PhD प्रोग्राम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स में होता है। एंड PhD प्रोग्राम्स बेसिक साइंसेस का मतलब है कि ये सारे नेचुरल साइंसेस जो PCMB में तो है ही है, प्लस कंप्यूटर साइंस, EPS, अर्थ एंड प्लानिटरी साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस में भी होता है। यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ में मैं बता देता हूँ आपको, नाइजर में इकोनॉमिक्स है और उसके साथ साथ नाइजर में सोशियोलॉजी भी है। ओके, नाइजर में देयर इज़ लाइक साइकोलॉजी भी है, पार्डन माय हैंड राइटिंग, सॉरी फॉर दैट, एंड नाइजर में लिटरेचर भी है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स दैट कॉन्स्टिट्यूट दी ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट। तो ये पूरी हो गया पिक्चर। एंड ऑफ कोर्स अपकमिंग प्रोग्राम्स, अगर कोई चाहे कि आई वांट टू डू माय MSc इन लेट्स से कंप्यूटर साइंस या अर्थ साइंस, राइट, तो दीज कोर्सेज आर ऑल्सो कमिंग अप। यहाँ पे माइनर के ऑप्शंस आपको स्टार्ट होंगे, बट ऑफ कोर्स लाइक पीपल इंटरमिंगल ऑल द टाइम। अगर मैं फिजिक्स में हूँ तो आई कैन डू प्रोजेक्ट्स इन अर्थ साइंस या सोशल साइंस में, ठीक है, इंटर्नशिप्स के तरीके से, या फिर अपना किसी प्रोजेक्ट का कुछ आउटसोर्स कर दिया, कुछ कंपोनेंट यहाँ पे मैंने कर दिया। तो लाइक दैट पीपल डू इफ दे आर इंटरेस्टेड इन अदर डिपार्टमेंट्स। अब बात करते हैं मेन चीज़ की, पैसा। तो स्टाइपेंड और फैसिलिटीज़, फर्स्ट ईयर अमाउंट, ये जो स्टाइपेंड है, दिस अमाउंट इज़ फॉर इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम। ओके, मतलब इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्लस डॉक्टरल प्लस PhD प्रोग्राम। ओके, जैसे ही आप एडमिशन लोगे 21,000 आपको तुरंत ही मिल जाएगा, मतलब आपका स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स से अगर मैं 4th ईयर में हूँ, ओके, विच मीन्स टेक्निकली आई एम इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माई MSc, नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करके आया हूँ एंड आई एम appearing in 4th year in my integrated MSc program, एंड उसके बाद से कोई 3rd ईयर में, मतलब कोई 3 साल अपना BSc कहीं और पे करके, BHU, DU या किसी और स्टेट कॉलेज में करके, वो कुछ एग्ज़ाम IIT JAM या जस्ट क्वालिफाई करके, गेट क्वालिफाई करके आ गया है। 4th ईयर में वी आर एट द सेम लेवल, ठीक है। मेरा स्टाइपेंड अभी भी 5,000 है, उसका स्टाइपेंड 21,000 है। इज़न्ट दैट अमेजिंग, ठीक है। तो लाइक हमारे 4th 5th ईयर में जो हमारे PhD कोऑर्डिनेटर्स, लाइक सबऑर्डिनेट्स होते थे, उनके तो लाइक बहुत मज़े होते थे, वो हमारे मज़े लेते थे, हम उनके मज़े लेते थे, ठीक है। एंड उसके बाद से 2 साल के बाद से आपका अमाउंट इतना हो जाएगा। दिस इज़ द टिपिकल लाइक प्रीवियस PhD स्टाइपेंड, अभी वो बढ़ गया है। एंड फिर जो रिवाइज्ड स्टाइपेंड है, उसके हिसाब से जैसे ही आपका PhD स्टार्ट होगा, आपको 37 एंड अकॉर्डिंगली 42-43,000 मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ में हर साल आपका एक कॉन्टीजेंसी ग्रांट भी रिजर्व्ड होता है, ओके, दैट इज़ टिपिकली 20-25-30,000। लाइक इंटीग्रेटेड MSc की बात करूँ तो दैट कॉन्टीजेंसी ग्रांट इज़ 20,000 पर ईयर,
ओके मुझे 20,000 मिलते थे, लाइक जो भी मैं परचेज कर सकता हूँ अपना प्रोजेक्ट रिलेटेड आइटम, कुछ केमिकल हो गया, कोई हार्डवेयर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, तो उनको कोई बुक हो गई तो 20,000 तक में मैं आई कुड गेट द रीइंबर्समेंट। प्लस ऑफ कोर्स हॉस्टल तो मिलता ही है। अगर आप पीएचडी में हो, पीएचडी आपका कन्वर्ट हो गया है, स्टार्ट हो गया है, देन आप अगर आप मैरिड हो तो आपको फ्लैटलेट्स भी मिलेंगे, अपार्टमेंट्स भी मिलेंगे, लाइक दैट्स रियली गुड। मेडिकल फैसिलिटीज़ लाइक नाइजर में तो एवरीथिंग इज फ्री। देयर इज़ अ स्कीम कॉल्ड CEHSS, फुल फॉर्म मुझे याद नहीं, बट इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का हेल्थ रिलेटेड थिंग्स। एंड भुवनेश्वर के सारे टॉप हॉस्पिटल के साथ इनका कोलैबोरेशन था नाइजर का, तो वी यूज टू गेट ऑल द मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर फ्री, कैशलेस एवरीथिंग। ठीक है, बस वहाँ पे जाओ, रेफरल लो कैंपस के अंदर नाइजर से, एंड वहाँ पे हॉस्पिटल जाओ भुवनेश्वर में, जो भी आपको दिखाना है, आपका नाक, कान, हाथ, मुंह सब आप दिखाओ, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा उस चीज़ का। तो दीज थिंग्स आर रियली 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 अमेजिंग। ठीक है, लाइक अब बात करते हैं एडमिशन्स की, काम की बातों पे आते हैं। ठीक है, अगर आपको पीएचडी या फिर IPHD प्रोग्राम, दैट इज़ द मेन थिंग जो कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं या फिर हमसे पूछते हैं कि भैया नेस्ट में नहीं हुआ 12वीं के बाद, अब क्या करें। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है क्या नाइजर या फिर आइजर जाने का? तो आप देखो कि IPHD के लिए आपके पास बैचलर्स होना चाहिए, मतलब आपके पास BSc लेवल की डिग्री होनी चाहिए, एंड एग्ज़ाम्स यहाँ पे आपके पास गेट, जेस्ट और फिर इंटरव्यूज़ भी होते हैं। सिंस सीट्स आर वेरी लिमिटेड तो इंटरव्यूज़ भी होते हैं। एंड PhD के लिए आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, आपके पास MSc या MTech पहले से किया होना चाहिए, एंड आपके पास CSIR, नेट एंड गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेटेड MSc के लिए पता है 12वीं के बाद एग्ज़ाम दो, नेस्ट क्वालिफाई करो, जाओ, कोई लफड़ा नहीं है। CMRP के लिए थिंग्स आर अ बिट इंटरेस्टिंग। ठीक है, कभी कभी इनका खुद का रिटन टेस्ट होता है। ठीक है, कभी कभी ये जैम, लाइक कोविड टाइम में फर्स्ट बैच में जैम एंड जेस्ट के थ्रू यहाँ पे कॉल्स दिए गए थे लोगों को, एंड इंटरव्यू वहाँ पे हुआ था। अब इसमें जो थर्ड ईयर होता है यहाँ पे, ये 3 साल का कोर्स है। 2 साल आपको इन कैंपस रहना होगा, वहाँ पे आपका कोर्स वर्क होगा, लैब्स होंगे, इंटर्नशिप्स वगैरह आप जो भी कर रहे हो बाहर अंदर। थर्ड ईयर में आपका 1 साल का मैनेजरी इंटर्नशिप होगा, किसी भी टाटा मेमोरियल सेंटर से रिलेटेड जो भी हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल, वहाँ पे आपका 1 साल का इंटर्नशिप भी होगा। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज़ पेड फॉर एंड वेरी वेल टेकन केयर ऑफ फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पे होगी एडमिशन्स की बातें। इनसे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, एग्ज़ाम डेट्स कब हैं, इस साल की प्रिपरेशन कैसे करूँ, लास्ट मोमेंट टिप्स, स्ट्रेटजीज़, अगर BSc में हो, IIT जैम या फिर गेट की तैयारी कर रहे हो, कैसे करनी है, तो कमेंट भी लो। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेस्ट का तो सबको पता है भाई, 12वीं क्वालिफाई होना चाहिए, 60% मार्क होने चाहिए, PCM लाइक PCM या PCB या PCM भी होना चाहिए। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स नेस्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, ख़त्म बात। कोई अपर एज क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, दैट इज़ द मेन थिंग कि यहाँ पे 2023, 2024 एंड 2025 में हुआ होना चाहिए, मतलब फर्स्ट ड्रॉपर एंड सेकंड ड्रॉपर। सेकंड ड्रॉपर्स तक नेस्ट दे सकते हैं, बट एज का कोई इशू नहीं है। ठीक है, नाउ स्कॉलरशिप्स, ऑफ कोर्स स्कॉलरशिप का बात हम लोग कर चुके हैं, बट स्टिल दिशा स्कॉलरशिप ये इंटीग्रेटेड MSc में मिलती है। अगर आप नेस्ट एग्जाम क्वालिफाई करके आओगे तो 60,000 पर ईयर, मतलब 5,000 पर मंथ, प्लस 20,000 कॉन्टीजेंसी ग्रांट या मेंटरशिप ग्रांट होती है, जिसको आप रिसर्च इंटर्नशिप्स में यूज़ कर सकते हो, हर साल मिलती है आपको। ठीक है, साथ साथ इंस्पायर भी होती है। इनकी क्वांटिटीज़ लिमिटेड है, बट ऑफ कोर्स अगर आप क्लास 12th में आप 1% में थे आपके मार्क्स के बेसिस पे, तो आपको 80,000 पर ईयर मिलता है, जिसमें से आपका 20,000 कॉन्टीजेंसी ग्रांट होता है। तो दीज स्कॉलरशिप्स आर प्रीटी मच सिमिलर, बस थोड़ा थोड़ा कुछ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रियल लेवल पे कुछ चेंजेस होते हैं, बट प्रीटी मच सब कुछ सेम है। इनका पैसा एक साथ आता है, इनका पैसा हर महीने क्रेडिट होता है, इंस्टीट्यूट से ही होता है, एंड ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, बिकॉज इट्स DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये स्टाइपेंड है, राइट। सो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस। डेट्स वगैरह आप देख लो, 17 को आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, एग्ज़ाम आपका है 22 जून को, वही तो मैं सोचा, 25 मई को तो IIT है। ठीक है, एंड 9 मई तक आप इनके फॉर्म्स भर सकते हो, तो पॉज करके अच्छे से डेट्स देख लो। वेबसाइट आपको पता है आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है nestexam.in पे। अगेन पार्डन माई हैंड राइटिंग, nestexam.in पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस, भाई ये तो बहुत बेसिक सा चीज़ है,
नेक्स्ट वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट का नाम ही नहीं दिया हुआ है, कोई नहीं, रजिस्टर करो, क्रेडेंशियल्स ले लो, फिर लॉगिन करो, फॉर्म को फिल करके फॉर्म की डिटेल्स ठीक से फिल करना, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे कोई बोर्ड का क्राइटेरिया नहीं है, बट स्टिल लाइक 60% तो आपको ऊपर होना चाहिए, तो उस चीज़ का ध्यान रखना थोड़ा सा। एंड यहाँ पे पेमेंट वेमेंट करके एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर लो। ये आपकी नेस्ट की फ़ीस है, ओके, दिस इज़ फॉर NEST। ये सारी फ़ीस लिखी हुई हैं। अगर आप जनरल हो, मेल हो तो आपकी 1400 रुपये लगेगी, अगर आप फीमेल हो तो आपके 700 रुपये लगेंगे, किसी भी कैटेगरी से आप हो सकते हो। आवर एक्सपीरियंस एट टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, इट्स बीन अमेजिंग एंड सुपर्ब, ओके। 5 साल आपके नाइजर में, अगर आप इंटीग्रेटेड MSc में आ रहे हो, कैसे गुजर जाएंगे पता नहीं चलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, लाइक द मेन perk at studying at Nicer is there is a lot of freedom, okay, literally आप कुछ भी कर सकते हो। You can like we used to work towards SciAsta and I have a couple of other things as well. I worked a lot on my personality, transforming myself from an introvert to like performer on stage in stand-up comedies, drama, skits, fashion show, blah blah blah, because I used to get the time, नॉट एग्जैक्टली द टाइम कि भाई कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रहा है तो यहाँ पे सब कुछ चल रहा है, कॉलेज में भी पढ़ाई हो रहा है, बट एवरीथिंग इज़ ऑन योर टर्म्स, राइट। आपके पास फ्रीडम है कि ओके, अगर आप क्लास जा रहे हो, है ना, आपका असाइनमेंट, आप क्विज, आप उनको मैनेज कर ले रहे हो, आपका लैब वर्क है, तो उसके साथ साथ पीपल वोंट बॉदर यू अगर आप सब कुछ एक शेड्यूल से नहीं कर रहे हो, विच लाइक जैसे स्कूल में होता है ना, इतने टाइम पे लंच करो, यहाँ पे ये करो, वो करो, ऐसा नहीं है भाई। क्लास जाओ, असाइनमेंट करो, अपने क्विजेस दो, एंड सेम मिड सेम दो, अच्छा स्कोर करो अपने कन्वीनियंस पे, एंड देन साइड में आपको टाइम मिल रहा है तो आप ये करो। एंड मेरा जो MSc थीसिस रिसर्च था, उसके बारे में किसी और वीडियो पे बात करेंगे। अगर आपको MSc थीसिस के बारे में डिटेल में जानना है हर सब्जेक्ट में, तो कमेंट कर देना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो या फिर माइनर कोर्सेज में भी सब कुछ डिटेल में थीसिस रिसर्च बताऊंगा कैसे होती है। मेरा फिजिक्स में था, सो आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रीडम कि भाई मैं रूम पे बैठ के काम कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल, आई वाज ट्रैवलिंग समवेयर, आई वाज वर्किंग फ्रॉम देयर, राइट, एंड इवेंचुअली आउटपुट भी अच्छा आया था। वी एंडेड अप पब्लिशिंग अ पेपर। So yeah, the facilities are really good, world class labs, infrastructure is amazing, student life is superb, clubs बहुत सारे हैं, ठीक है, सब कुछ है, ड्रामा, लिटरेचर, लाइक डिबेट, ईच एंड एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, फेस्ट सॉर्ट ऑफ होते ही हैं, ठीक है, लाइक एथनिक सेलिब्रेशन ऑलमोस्ट हर चीज़ का होता है, ठीक है। और क्या ही चाहिए, बस आसपास में कॉलेजेस भी बहुत अच्छे हैं, लाइक सिटी से थोड़ा सा बाहर है आधे घंटे, तो लाइक देयर आर बसेस अवेलेबल टू एंड फ्रो फ्रॉम द सिटी भुवनेश्वर, सो इट्स ऑल रियली गुड। हेल्थ सेंटर अंदर ही अवेलेबल है, एंड देयर इज़ अ स्मॉल टाउन जटनी आउटसाइड, सो या ठीक है। और कुछ जानना हो तो डेफिनेटली, बट टिल देन पढ़ाई करो, मस्ती करो, ठीक है, मचाते रहो, एंड सी यू एट योर ड्रीम रिसर्च इंस्टीट्यूट, whether it's IISER और नाइजर और IISc बैंगलोर और एनी ऑफ द IITs, ठीक है। चलो, इसी के साथ ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो SciAsta को, एंड मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।